अगर मैं किसकी बात करूँ, वॉल्यूम की बात करूँ, तो वॉल्यूम मैंने अभी आपको पहले भी बताया हुआ है कि सपोज़ ये मेरे पास है एक चाय का कप, तो मैंने आपसे पूछा कि इस कप में कितनी चाय आ सकती है, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि कितनी चाय आ सकती है, यानी कि इसमें कितनी चाय की कैपेसिटी है आने की, तो वो आयतन हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी भी बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमारे पास शेप आ जाती है अलग अलग, इनका हम एरिया निकालना सीखेंगे और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इनका एरिया मेरे पास क्या हो जाता है, आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब। क्यूब कौन सी शेप होती है, ये जो आपके पास सामने दिखाई दे रही है ये शेप क्यूब होती है। और ये मिलकर किससे बनी होती है, तो ये मेरे पास स्क्वायर से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये एक स्क्वायर को ऐड करा तो ऐसे कितने स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्क्वायर होते हैं। एक स्क्वायर का एरिया मेरे पास होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पोर्शन हो गए, तो मेरे पास क्यूब का एरिया क्या हो जाता है, क्यूब का एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर। वहीं आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, ये मेरे पास क्यूब का एग्जाम्पल है घन का, और ये भी मेरे पास ये जो डाइस है ये भी किसका एग्जाम्पल है, घन का। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो इसके आयतन का फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आयतन का मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, किसी भी वस्तु के आयतन को अगर आपको निकालना है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस लेते हैं, एरिया ऑफ बेस, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आधार के क्षेत्रफल को किससे गुना कर देना है आपको, ऊंचाई से, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर करा है। तो मेरे पास यहाँ पर बेस क्या है, ये वाला जो बेस है, ये जो बेस है इसका इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, ठीक है। और इसकी हाइट भी मेरे पास ये भी क्या है, ए है, तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, सो इट विल बी ए क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम मेरे पास क्या आ गया इसका, ए क्यूब।